हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे होंगे। अभी तक हम लोगों ने कवर किया है 6.1, 6.2, 6.3 जो कि बहुत बढ़िया एक्सरसाइज थी, बट वो सारी परमुटेशन बेस्ड थी। आज हम बात करने वाले हैं उस एक्सरसाइज के बारे में जो परमुटेशन से हटकर है। चैप्टर का नाम था परमुटेशन कॉम्बिनेशन। हमने डिटेल में समझ लिया कि सर परमुटेशन क्या होता है। अभी रैंक रहता है, रैंक में आखिरी लेक्चर में अपलोड करूंगा आपके लिए, बट आज हम बात करने वाले हैं बेटा कॉम्बिनेशन के बारे में। और कॉम्बिनेशन परमुटेशन से लगभग अपोजिट है। उसका रीजन ये है क्योंकि हम कॉम्बिनेशन में बेटा कभी भी अरेंजमेंट की बात नहीं करते। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास ये वर्ड्स अवेलेबल है इसको अरेंज करो, या फिर ये हमारे पास नंबर्स अवेलेबल इनको अरेंज करो। हम हमेशा बात करेंगे बेटा सिलेक्शन की। मतलब कॉम्बिनेशन यूज कब होता है बच्चों? व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द सिलेक्शन। जब भी हमें कुछ सिलेक्ट करना होगा तब हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। तो पहले बेटा कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे, फॉर्मूला कौन कौन से यूज होंगे उसकी बात करेंगे, कुछ मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक जिससे आप कॉम्बिनेशन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद करने वाले हैं न्यूमेरिकल, और कोशिश करके देखते हैं कि कॉम्बिनेशन के साथ साथ हमारी मिसलिनियस भी इसी लेक्चर में कवर अप हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन की पहले मैं डिटेल की बात कर लेता हूं कि कॉम्बिनेशन सर कब लगता है। मैंने आपको बोला कि कभी भी बात हो बेटा सिलेक्शन की, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सिलेक्शन, सिंपल वे है। बच्चों को एक मन में डाउट रहता है सर हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि कब परमुटेशन कब कॉम्बिनेशन। बड़ा सिंपल सा बेसिक सा डिफरेंस है। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द अरेंजमेंट वी मस्ट यूज द परमुटेशन, एंड व्हेनेवर वी नीड टू सिलेक्ट समथिंग वी मस्ट यूज द कॉम्बिनेशन। तो सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट मतलब परमुटेशन। अब सर इसका बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, NCR का फॉर्मूला होता है भोले बच्चों n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस का r फैक्टोरियल। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सर ये n क्या है, ये r क्या है। जैसे वहाँ पे था NPR में वैसा ही NCR में है। और n क्या होता है बच्चों? यहाँ पर n होता है टोटल ऑब्जेक्ट्स जो अवेलेबल होते हैं, टोटल ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि अब ऑब्जेक्ट में सब कुछ आ गया, इसमें अल्फ़ाबेट्स भी आ गए, इसमें नंबर्स भी आ गए, इसमें मैं कहूँगा पर्सन्स भी आ गए, एवरीथिंग कंटेन इन ऑब्जेक्ट्स। और आर होता है सिलेक्टेड, या मैं ये बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ दी सिलेक्शन। मतलब हमारे पास अगर 100 स्टूडेंट हैं और मैं उसमें से कह रहा हूँ कि मुझे सिलेक्ट करने हैं बेटा 40 स्टूडेंट, तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो मेरा आर है वो 40 होगा और एन जो होगा वो 100 होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं बच्चों, बट एक बात ध्यान रखना कि आर कभी भी एन से यहाँ पर भी एक्सीज नहीं करता। ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 100 स्टूडेंट है उसमें से 101 बच्चे आप वहाँ पे सिलेक्ट कर लो, हाउ इज इट पॉसिबल? जब अवेलेबिलिटी 100 की है तो मैक्सिमम 100 रीच करेगा ना, तो या तो आर मैक्सिमम रीच करेगा एन के बराबर, या आर हमेशा एन से छोटा होगा। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मेरे भोले भाले बच्चों, वो भी आपको याद होने चाहिए। नंबर 1, सर NC0 जो है ना उसे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो 1 के बराबर होता है। 100C0 1, मैं कहूँगा 1000C0 1। एक और चीज़ आपने दिमाग में रखनी है सर, NCN अगर मैं लेता हूँ तो वो भी 1 के बराबर होता है, और NC1 अगर मैं लेता हूँ तो वो n के बराबर होता है। अब NC1 n के बराबर क्यों हो रहा है उसका रीज़न आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं NC1 को देखो NCN को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो आप देख सकते हैं n फैक्टोरियल आपस में कट जाएगा, यहाँ 0 फैक्टोरियल आ जाएगा। NC1 की अगर मैं बात करूँ तो n फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, n-1 फैक्टोरियल आप एक्सपैंड करके n-1 से n-1 काट दोगे तो n आ जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जिनका आप स्ट्रेट दिमाग में रखो, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशंस बनती हैं तो आप इनका आंसर स्ट्रेट लिख पाओगे। उसके अलावा आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए बेटा, NCX अगर NCY के बराबर है n सेम है तो R के पास ना ऑप्शंस दो हैं, या तो उन दोनों आपस में इक्वल होना पड़ेगा, मतलब या तो x इज इक्वल टू y होना चाहिए, या फिर अगर x और y बराबर नहीं है तो x प्लस वाई का सम n के बराबर होना चाहिए। इसमें से कोई एक कंडीशन 100% ट्रू होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि x y के इक्वल भी नहीं है, और यहाँ पे ऐसा भी नहीं हो सकता कि उन दोनों का सम जो है n के बराबर। मतलब कोई एक सिचुएशन ही एक बार में ट्रू होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इफ आई एम सेइंग कि यहाँ पे 7C3 है और यहाँ पे 7C4 है, तो इट मेक सेंस, ये ठीक कंडीशन है। 7C3 और 7C4 बराबर है, क्यों? क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे सर n सेम है और r डिफरेंट है, बट r का सम जो है वो n के बराबर है, जो कि होना चाहिए। मतलब ये दोनों कॉम्बिनेशन का आंसर 100% सेम आएगा। आप चाहे तो एक्सपेंड करके देख लो, आपने एक्सपेंड किया तो क्या यहाँ कितना आएगा
7 फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, और यहाँ से माइनस करेंगे तो 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे आ जाओ भाई 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, सब्ट्रैक्ट करो तो 3 फैक्टोरियल आ गया। तो बात तो एक ही है ना, 100% सेम होते हैं। अच्छा एक और बात, एक और रिजल्ट बड़ा प्यारा है बेटा कि NCR बोलो या NCN-R बोलो, आप इसी से निकाल लो ना वाला रिजल्ट। NCR और NCN-R ये मैंने कहाँ से आइडेंटिफाई करा, यहीं से करा है। वो कैसे कि आप खुद ऑब्जर्व करो, अगर मैं R और N-R को ऐड करूँ तो R से R कट जाएगा, बचेगा क्या N, और N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N। तो ये फॉर्मूला 100% बेटा वेरीफाइड है, तो ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन में अगर आपने सिंपली वे में करना है, यू डोंट वांट टू अप्लाई द आइडेंटिटी, आप नहीं लगाना चाहते फॉर्मूला, तो ये हियर इज अ शॉर्ट ट्रिक टू सॉल्व द कॉम्बिनेशन। और वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको निकालना है 5C2, तो आप सिर्फ R की वैल्यू देखो। जैसे मैंने आपका परमुटेशन में बताया था ना कि अब R देखो, वो 3 बार एक्सपैंड कर दो, सेम चीज़ यहाँ पर है, बट यहाँ पे एक फ़र्क आ गया है, यहाँ पे R फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा। मतलब आपने देखा कि R की वैल्यू 2 है, तो आप जो 5 है उसको 2 बार डिक्रीज कर दो, मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 4 अपॉन में 2 इंटू 1, इससे इसको कट किया, कितना आ गया सर, इट मस्ट बी 10, इट मस्ट बी 10। तो अपॉन में R फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे जो हमें दे रखा है 9C3, तब R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू 3 है और N कितना है 9 है, तो मैं क्या करूँगा N को 3 बार रिड्यूस कर दूंगा और अपॉन में R फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा, मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1। सर इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये आ गया 12 इंटू 7, और आई थिंक इसका आंसर आएगा 96 या 84, या जो भी है 84 आएगा। चलिए अच्छा, अब अगर कंडीशन ऐसी क्रिएट हो, सर एक बात बताइए, अगर ऐसा हो गया यहाँ पे 21C 19 हो गया, उसमें तो फंस जाएंगे सर हम। अब तो सर 19 बार एक्सपैंड करना पड़ेगा, तो मैं कहता हूँ अब यहाँ पे 19 बार आपको एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है, R छोटा करना है, और R अगर छोटा करना है तो वी हैव एन आइडेंटिटी। मेरे पास ये आइडेंटिटी है ना यार, मैं क्या करूँगा, मैं इसको ये ना लिख के इसको 21C2 लिख दूंगा। अब मुझे जो कॉम्बिनेशन का 21 है उसको कितनी बार सॉल्व करना है, मैक्सिमम 2 बार। तो व्हाट आई डू, सर यहाँ पे आ जाएगा 21 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, इससे इसको कट किया 10, कितना आ गया 210। तो आई एम 100% श्योर कि कॉम्बिनेशन का जो बेस है वो हमारा मजबूत हो गया है। अब इस पे बेस्ड हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। आपका कॉम्बिनेशन इस लेक्चर के बाद 100% क्लियर हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत प्यारा है जी, NC8 इज इक्वल टू NC2 दिया है यार, हमसे बोल रहे हैं NC2 निकाल दो। मेरे भोले बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि अगर n बराबर हो तो या तो R को बराबर होना पड़ेगा, और बराबर नहीं है तो R का जो सम है वो n के बराबर होना पड़ेगा। तो यहाँ से n इज इक्वल टू आराम से निकाल लो आप, 8 + 2, आपका n इज इक्वल टू 10 आ गया। आपको निकालना है NC2, मतलब आपको निकालना है 10C2, मतलब 10 इंटू 9 अपॉन में 2 इंटू 1। इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6.4, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में अवेलेबल हैं, और इसमें आपको n निकालना होता है, और बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं, और इनके आंसर्स ना बड़े आराम से आते हैं बेटा। इसमें बेसिकली आप ना, पता है क्या करना, आप यहाँ पे NCR वाला आइडेंटिटी मत लगाना, आप इसमें शॉर्टकट लगाना। आप शॉर्टकट कैसे लगाओगे मेरे बोले बच्चों, आपने सिंपली काम करना है यार, n को 3 बार रिड्यूस करना, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2n, फिर यहाँ जाएगा 2n - 1, फिर यहाँ जाएगा 2n - 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। फिर यहाँ रेशियो लेते हैं, यहाँ पे सर n को 3 बार रिड्यूस करेंगे, n -1 n - 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और इज इक्वल टू में 12 रेशियो बना जाएगा। सर अब क्या करेंगे सर, अब जो ब्रैकेट सॉल्वेबल है, जिस ब्रैकेट से जो चीज़ कॉमन आ सकती है, वी हैव टू टेक इट। मतलब जैसे यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, मैंने 2 कॉमन ले लिया तो 4n आ गया, 2n - 1 आ गया, n - 1 आ गया, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। सर इसका रेसिप्रोकल कर दो, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, n -1 n - 2 इज इक्वल टू 12:1। सर जो कट रहा है काट दो भैया, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, n - 1 से n - 1 गया, सर n से n गया, और कुछ तो खास कटता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो 4 के साथ 2n - 1 आ जाएगा, n - 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 12। चलिए जी अब इंटू कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 8n - 4 इज इक्वल टू
सर यहाँ जाएगा 12n माइनस का 24। अब क्या करेंगे सर, n की वैल्यूज़ एक तरफ कर दो भैया, सिंप्लीफाई करना है बेसिकली बच्चों, कुछ खास है नहीं इसके अंदर। -24 + 4 सर -4n इज इक्वल टू -20। साफ साफ हमें नज़र आ रहा है कि अगर मैं इस नेगेटिव से नेगेटिव काटूँ तो n इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 4 एंड विच इज़ इक्वल टू 5। तो ऐसे न्यूमेरिकल भी एग्जाम में अगर आ जाए तो अप्रोच इज़ वेरी वेरी सिंपल। यू नीड टू अप्लाई द शॉर्टकट से आप कॉम्बिनेशन को सॉल्व करें एंड यू विल गेट द आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर ये आपका 3rd है एक्सरसाइज का। अब नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। बच्चों देखो, या तो साफ साफ लिखा होगा क्वेश्चन में यू नीड टू सिलेक्ट, या हमें इतना सिलेक्ट कर रहे हैं, इतना चूज़ कर रहे हैं, और कुछ में लिखा नहीं होता, कुछ में ना एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात होती है। जैसे यहाँ पे हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सर हमारे पास बोल रहा है हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द 21 पॉइंट्स। तो यार मुझे बनाना है कॉर्ड्स, मेरे पास अवेलेबल है सर्कल। अब इमेजिन करो वी हैव अ सर्कल, और जो सर्कल है उसके ऊपर मेरे पास 21 पॉइंट्स हैं, ऐसे करके ना 21 1 2 3 ऐसे करके मेरे उस सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट है एंड आई नीड टू सेलेक्ट द 2 पॉइंट्स। मुझे 2 पॉइंट्स वहाँ सेलेक्ट करने पड़ेंगे टू मेक अ कॉर्ड, क्योंकि वो पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉर्ड्स। अब 21 पॉइंट्स थोड़ी ना मिलकर एक साथ कॉर्ड बन जाता है। अब खुद इमेजिन करो कि यार 21 जो पॉइंट्स है उसमें से 2 पॉइंट मैं चूज़ करूँगा, फिर मैं उनको ज्वाइन करूंगा, तो मेरा क्या बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इस पॉइंट को चूज़ किया, इस पॉइंट को चूज़ किया, ज्वाइन किया, तो कॉर्ड बना ना। तो यार सीधा सीधा लिखोगे आपकी टोटल हमारे पास पॉइंट्स कितने अवेलेबल है। टोटल पॉइंट्स अवेलेबल है 21। रिक्वायर्ड कितने हैं सर, एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, रिक्वायर्ड है 2। और आप क्या लिखेंगे एग्जाम के अंदर, नंबर ऑफ कॉर्ड्स कैन बी मेड इज इक्वल टू 21C2। 21 में से मैं 2 यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे भोले बच्चों, 21 × 20 डिवाइडेड बाई 2 × 1, दैट विल बी कैंसल आउट। आंसर कितना आ जाएगा, 210 विल बी योर आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको आई थिंक समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, इस वजह से मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाया है। अब यहाँ पे तो आपको सीधा सीधा देख के पता लग रहा है कि सर इसमें तो कॉम्बिनेशन ही लगना चाहिए। लिखा है ना, हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम द 5 बॉयज इन 4 गर्ल्स। अब सर यहाँ पे लिखा हुआ आ गया शब्द क्या, कि बी सिलेक्टेड। मतलब पहले मैं क्या लिखूंगा सर, टोटल बॉयज़ कितने अवेलेबल है। टोटल बॉयज़ आर 5, टोटल गर्ल्स कितनी अवेलेबल है, टोटल गर्ल्स आर 4। और सर यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड गर्ल्स कितनी है, रिक्वायर्ड गर्ल्स and boys are 3 and 3। अब मैं क्या करूंगा सर, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। 3 बॉयज और 3 गर्ल्स अगर मुझे सिलेक्ट करनी है, अब मैं देखूंगा सर बॉयज़ कितने अवेलेबल है। अवेलेबल बॉयज़ कितने मेरे बोले बच्चों, अवेलेबल बॉयज़ है 5 में से कितने सिलेक्ट करने हैं, 3। अवेलेबल गर्ल्स कितनी है सर, 4 में से कितनी सिलेक्ट करने हैं, 3। आप कॉम्बिनेशन को पहले सिंप्लीफाई कर सकते हो। व्हाट यू कैन डू, आप देख सकते हो यार 5C3 है, 5 को 3 बार बोलना पड़ेगा, मैं 8 छोटा कर सकता हूँ, 100% आई कैन डू दैट। व्हाट आई डू सर, 5C2 लिख लेते हैं, यहाँ पे 4C1 आ जाएगा ना, मैंने R को छोटा कर लिया। अब 5 को सिर्फ 2 बार बोलना है, 5 × 4 अपॉन में 2 × 1, और इंटू में वही 4C1 हो जाएगा 4। सर कुछ कट रहा है, यस 100%, इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे 10 × 4 हो जाएगा, विच इज़ 40 वेज हमारे पास एग्जैक्ट आ जाएंगे। तो आई विश बेटा आप लोगों को ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, समझ आ रहे होंगे, कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कार्ड्स की एक अच्छी नॉलेज होगी, कार्ड्स के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज कार्ड्स के क्वेश्चन बेटा होते नहीं है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कार्ड के क्वेश्चन की अप्रोच क्या रहती है। आपसे कह रहे हैं कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ द डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्ड्स का टोटल कितने होते हैं। टोटल कार्ड तो उसने भी बता दिए हैं 52 है, तो टोटल कार्ड्स आर 52। सर उसमें नंबर ऑफ एस कितने होते हैं, एस मतलब क्या होता है बेटा, एस मतलब आई थिंक एक ही होता है शायद, तो एस हमारे पास कितने होते हैं, 4 होते हैं सर। तो फिर ऐसे भी लिख दो कि नंबर ऑफ आपके, क्या बोल रहा हूँ मैं कि भैया नॉन एस कितने हैं, मतलब जो इक्के नहीं है, दैट इज़ 48।
सर 52 में से 4 घटा दो, बचे कितने 48। अब उसने बोला है कि हमें कार्ड सिलेक्ट कितने करने बच्चों 5, तो रिक्वायर्ड कार्ड्स कितने, देखो सिलेक्ट करने हैं तो कॉम्बिनेशन तो लगेगा, तो रिक्वायर्ड कार्ड्स कितने हैं सर, रिक्वायर्ड कार्ड्स है 5। अब वो आपसे क्या कह रहा है, मेरी बात समझना बच्चों, उसने बोला है कि नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 5 कार्ड्स। बेटा ये स्टेटमेंट्स जो है ना लिखनी पड़ेंगी आपको एग्जाम में, आप इसको अवॉइड करने की कोशिश मत करना, इसी चीज़ के नंबर है। कार्ड्स कंटेनिंग 1 एज, एक एज को अगर मुझे सिलेक्ट करना है भोले बच्चों को, तो यार आउट ऑफ हाउ मेनी एज वी नीड टू सिलेक्ट 1, सर 4 एज हैं और 4 एज में से मेरे को एक एज सिलेक्ट करना है, बट टोटल कार्ड तो सर मेरे को कितने सिलेक्ट करने हैं, टोटल कार्ड सिलेक्ट करने हैं 5, मैंने सिलेक्ट करा है 1, वो मुझे 4 और चाहिए, मैं एस निकाल नहीं सकता, तो कहाँ से निकालूंगा, बचे हुए जो 48 कार्ड्स हैं बेटा उसमें से ही हमें 4 कार्ड निकालने पड़ेंगे। इस कॉम्बिनेशन को सिंप्लीफाई करना दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कर लेना भोले बच्चों। यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 48, 47, 46, 45 डिवाइडेड बाय 4, 3, 2, 1, इससे ये कट जाएगा, 3 से इसको काट देना, 1 पे जाएगा 16 पे, और 2 से इसको काट देना 23 पे। नाउ यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई, यू विल गेट द आंसर। थोड़ा बड़ा आंसर आएगा बट वो आंसर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन में बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अगर क्रिकेट की आपको नॉलेज नहीं है तो शायद आप इसको नहीं समझ पाएंगे। बॉयज़ को ज़्यादा इजीली क्लियर होता है, गर्ल्स थोड़ा स्ट्रगल कर जाती हैं, बट इतना कोई हवा भी नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारे पास ना एक क्रिकेट टीम में खेलने के लिए जाते हैं 17 प्लेयर, मतलब जब कोई कहीं पे आउट ऑफ इंडिया टूर्नामेंट होता है तो वहाँ पे 17 प्लेयर्स जाते हैं। पहले 17 जाते थे, अब और कम जाते हैं मेरे ख्याल से, और उसमें खेलते सिर्फ 11 प्लेयर्स ही है। अब उन्होंने बोला है कि जो हमारे पास 17 प्लेयर्स हैं उसमें से हमने सिर्फ और सिर्फ कितने लिए हैं बॉलर, 5 बॉलर्स लिए, बाकी के बचे हुए या तो ऑलराउंडर हैं या बैट्समैन है, लेकिन 5 बॉलर हैं सिर्फ बॉलिंग करते हैं। अब आपसे कह रहे हैं कि यार मेरे को ना 11 प्लेयर्स की टीम बनानी है जिसमें हमें एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, और हमेशा ऐसा ही होता है हर टीम में 4 बॉलर तो बेटा मिनिमम होने ही चाहिए। तो अब हम करेंगे क्या यार, सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल प्लेयर्स कितने अवेलेबल है। सर टोटल यहाँ पे प्लेयर्स अवेलेबल हैं 17, चलिए बढ़िया सर। अब टोटल प्लेयर्स अगर 17 हैं तो हमारे पास बॉलर्स कितने, नंबर ऑफ द बॉलर्स, बॉलर्स 5 हैं। बैट्समैन कितने हैं, बैट्समैन या ऑलराउंडर, बैट्समैन होगा, बैट्स नहीं होगा, बैट्समैन या फिर हम कह सकते हैं कि ऑलराउंडर, मतलब जिनको बॉलिंग, ऑलराउंडर की स्पेलिंग क्या होती है यार, अच्छा ठीक है जी। चलिए वो कितने हैं सर, 17 में से 5 घटा दो 12। अब हमसे बोल रहा है भैया 11 प्लेयर सिलेक्ट करो और 4 बॉलर लेना, 4 बॉलर से ज़्यादा लेना अलाउड नहीं है। कोई बात नहीं सर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 11 प्लेयर्स टीम इंक्लूडिंग 4 बॉलर्स। तो सर इस वाली सिचुएशन में क्या होगा सर, यहाँ पे बड़ा आराम समझना आप कि सर हमारे पास बॉलर 5 हैं, 5 में से मेरे को सिलेक्ट करने हैं 4 बॉलर। अब मुझे जो एक बॉलर है उसको साइड कर देना है। अब मुझे पता है कि मेरे 4 सिलेक्ट हो चुके हैं, 11 प्लेयर की टीम चाहिए, सर कितने और चाहिए, 4 हटाओ 11 में से बचे 7। अब वो 7 कहाँ से आएंगे, वो इस 5 में से तो नहीं आ सकते ना, ये तो हो गया इनका काम। तो बचे हुए जो बेटा 12 प्लेयर्स हैं वो मेरे लिए एक ऑप्शन है। तो मैं क्या करूँगा सर, बाकी बचे हुए जो 12 हैं उसमें से 7 प्लेयर्स निकालने की कोशिश करूँगा। इट मीन्स सर मैं इसको और सिंप्लीफाई अगर करना चाहूँ तो 5C4 को मैं 5C1 भी लिख सकता हूँ और 12C7 को मैं 12C5 भी लिख सकता हूँ, और उसके बाद मैं नॉर्मली इसको सॉल्व कर लूँगा एंड आई विल गेट द आंसर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं कॉम्बिनेशन का, उसके बाद मैं एक एग्जाम्पल लूँगा और हम क्लास को वाइड अप करें। भैया आखिरी क्वेश्चन है ये आपके एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज ऑलमोस्ट को कंप्लीट ही करा दिया। मिसलिनियस का लेक्चर हम थोड़ा सेपरेट रखेंगे क्योंकि मिसलिनियस बहुत वास्ट है एंड आई वांट कि मिसलिनियस मैं आपको ढंग से कराऊँ। तो मिसलिनियस अगर आपको ढंग से करनी है बेटा तो आप ना उसका अलग से ही लेक्चर देखें क्योंकि उसमें परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो उसकी हम एक सेपरेट लेक्चर ही रखेंगे। अभी फिलहाल इसको समझ लेते हैं कि हमसे बोल रहा है हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इन विच 9 कोर्सेज आर अवेलेबल, और 2 कोर्सेज स्पेसिफिक जो है वो कंपलसरी है। भैया टोटल कोर्स है 9, उसमें से
दो कोर्स जैसे हैं जो हमें कंपलसरी हैं, जो हमें लेने ही लेने हैं। जैसे आपका फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक साइंस, तो आपको पता होगा कि साइंस लेते टाइम आपका केमिस्ट्री फिजिक्स जो होता है वो कंपलसरी होता है और इंग्लिश कंपलसरी होता है। अब फिर मैथ्स बायोलॉजी CS वगैरह में आपके पास चॉइस होती है, तो जो सब्जेक्ट कंपलसरी है हमें सबसे पहले उनको ले लेना है। इसमें भी हमें ऐसे ही करना है सर। हमारे पास टोटल कोर्सेज कितने अवेलेबल है सर? टोटल कोर्सेज अवेलेबल है 9 और कंपलसरी कोर्सेज कितने हैं सर? कंपलसरी कोर्सेज हैं 2 और नॉन कंपलसरी कितने हैं? नॉन कंपलसरी हैं सर 7। चलिए, तो नंबर ऑफ वेज, अच्छा रिक्वायर्ड कितने बच्चों, मतलब कितने उस बच्चे ने करने ही हैं सिलेक्ट, उसको सिलेक्ट करने हैं टोटल 5। तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सुनना मेरी बात ध्यान से। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 5 courses including 2 compulsory courses। तो अब अपने आप दिमाग लगाओ यार, तो जो कंपलसरी 2 हैं वो तो 2 सिलेक्ट होंगे ही होंगे, तो 2C2 तो आना ही आना है, मतलब उसका होना ना होना एक बराबर है, मतलब कंपलसरी आप पे थोप दिए जाएंगे, आपको उसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा, यू डोंट हैव अ चॉइस फॉर दैट। तो सर वो तो हमने ले लिया, चलिए बढ़िया, मेक सेंस। अब इनटू में सर हमें 5 कोर्सेज चाहिए, हमने 2 ले लिए हैं, 3 और चाहिए, वो 3 कहाँ से आएंगे? बचे हुए नॉन कंपलसरी कोर्सेज से। नॉन कंपलसरी कोर्सेज कितने हैं सर? नॉन कंपलसरी कोर्सेज 7 हैं। 7 में से कितने और सिलेक्ट करने हैं? 7 में से 3 और सिलेक्ट करने हैं सर। ये 1 हो जाएगा, 7 × 6 × 5 अपॉन में 3 इंटू, आप कह रहे होगे सर जो इजी कैलकुलेशन है वो आप कर देते हो, जो मुश्किल कैलकुलेशन है वो हमारे लिए छोड़ देते हो। आप क्या करोगे भाई, सब कुछ मैं करा दूंगा, अगर आपने भी तो कुछ करना है ना, इसलिए मुश्किल कैलकुलेशन बैठ के आप करेंगे आफ्टर डूइंग द लेक्चर। बच्चों एक एग्जाम्पल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है, मैं इसको भी ले रहा हूँ बेटा। मैं एग्जाम्पल नंबर आपको 19 की बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल 19 बिल्कुल 7.4 के जस्ट बिफोर है। अगर आपको यहाँ पे विजिबल है तो ठीक है, नहीं विजिबल है तो अपनी NCERT ओपन कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 19 को पढ़ लेना बेटा, बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है। आपसे कह रहा है, देखो मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ बच्चों, जब भी और का केस बनता है तो वहाँ एडिशन होता है, और जहाँ भी एंड का केस बनता है वहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है। इसको आप जीवन में कभी मत भूलना। तो मेरे भोले भाले बच्चों, इसमें बोल रहा है कि टोटल कार्ड्स हमारे पास जो अवेलेबल है वो अवेलेबल है 52, और रिक्वायर्ड कार्ड जो मेरे पास हैं, जो रिक्वायर्ड है मतलब जो निकालने हैं आउट ऑफ द 52 कार्ड, मेरे को 4 कार्ड का सिलेक्शन करना है। अब वो आपसे ना कंडीशंस लगा के दे रहा है कि पहला बोल रहा है कि नंबर ऑफ वेज बताइए कि अगर चारों कार्ड आर ऑफ सेम सूट, मतलब नंबर ऑफ वेज व्हेन ऑल आर फ्रॉम सेम सूट, मतलब सेम ग्रुप। तो आप लोगों को पता है कि यार ग्रुप टोटल होते हैं कितने? टोटल ग्रुप होते हैं 4, मतलब स्पीड से भी हो सकता है, क्लब से भी हो सकता है, डायमंड से भी हो सकता है, हार्ट से भी हो सकता है। तो आपको पता है कि यहाँ पे और का केस हो गया सर, कोई भी एक हो सकता है, या तो स्पीड होगा या तो क्लब होगा। जब भी या आ जाता है ना, देन यू हैव टू ऐड, वहाँ पे आपको ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 13C4 फॉर द स्पीड, 13C4 फॉर द क्लब, 13C4 फॉर द डायमंड, 13C4 फॉर द हार्ट। तो 4 इंटू में 13C4 सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। मुश्किल काम आप करेंगे, आसान मैं आपको करके दे दूंगा, कुछ आपने भी करना है। तो पता है मुझे कैलकुलेशन टफ है, बट आप करोगे कोई बात नहीं, आपको आती है बेटा कैलकुलेशन करनी। अब आते हैं अगले पे, कहता है कि 4 कार्ड्स फ्रॉम द डिफरेंट सूट्स, मतलब अब जो है वो डिफरेंट सूट्स हो गए। तो आप वहाँ पे नंबर ऑफ वेज खुद लिख देना भाई। डिफरेंट सूट्स अगर हो गए तो मतलब हमारे पास कितने ग्रुप हैं? 4। हमें कार्ड कितने निकालने हैं? 4। तो मज़ा आ गया ना यार, हर ग्रुप से एक कार्ड निकल जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा 13C1 इंटू, अब ये एंड का केस है, सब में से निकल रहा है एक एक कार्ड, तो सबको क्या करना पड़ेगा सर? मल्टीप्लाई। एंड में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो 13 की पावर 4 यू विल हैव टू सॉल्व इट। मैं थोड़ी और हेल्प कर देता हूँ आपकी, 169 इंटू 169 कर देना। फिर अगला कह रहा है भाई कि चारों कार्ड फेस कार्ड होने चाहिए। फेस कार्ड, ऑल आर फेस कार्ड्स। तो अगर सारे के सारे फेस कार्ड हो गए तो फेस कार्ड कितने होते हैं बोले बच्चों? 12 में से कितने फेस कार्ड निकालने हैं? 4। कितना आ जाएगा? 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर लेना बेटा आगे सॉल्व, वो आपकी जिम्मेदारी है। अगला क्या कह रहा है? फोर्थ कहता है कि 2 रेड होने चाहिए, 2 आर रेड एंड 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक, 2 आर ब्लैक।
तो इट्स अ कॉमन सेंस कि अगर 2 रेड होने चाहिए 2 ब्लैक होने चाहिए सर, और एंड का केस है तो मल्टीप्लाई तो होगा। और सर हमें पता है कि 26 में से हमने निकालने हैं 2 रेड इनटू 26 में से हमें निकालने हैं 2 ब्लैक, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से आती है तो कैलकुलेशन आप खुद कर लोगे बेटा। अगला पार्ट कह रहे हैं कि सर कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर नाउ दे हैव गिवन अ चॉइस टू अस। सर सेम कलर बोल रहा है मतलब हमारे पास 2 ऑप्शन दिमाग में आ गए, या तो चारों रेड या चारों ब्लैक। जब या आ जाता है, या ध्यान रखना बेटा, तो एडिशन करना इज कंपल्सरी फॉर यू। तो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, सर यहाँ से आ जाएगा 26C4 प्लस 26C4। तो बेटा यहाँ पे या तो चारों ब्लैक हो सकते हैं या चारों रेड हो सकते हैं। 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं, इसलिए मैंने उसमें 26 में से 4 का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है। एक बार इसको देख लो बेटा, अगर आपने नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन अगर विजिबल नहीं है तो प्लीज बेटा रेफर योर एनसीईआरटी। करते हैं बेटा, आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। कॉम्बिनेशन में जो आपको बहुत सारे डाउट्स आते हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे, और अब कॉम्बिनेशन में आपको कोई भी क्वेश्चन को करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो बेटा लाइक कर दे, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और पुराने हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो कर दें बेटा आप। और अगर आपको लगता है कि वीडियो काम की और आपके दोस्तों की भी काम आ सकती है तो इसको शेयर कर दें। मिलते हैं बेटा फिर अगले लेक्चर में, जिसमें मैं कराने वाला हूँ आपको मिसलेनियस। तब तक अपना ख्याल रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें और ज़िंदगी में ना बेटा डिस्ट्रैक्ट ना हो। बाय बाय।